हाँ जी, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आज एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लोकेशन मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भैया को किसी लोकेशन पर रिपोर्टिंग करनी है तो वही बोले कि आते हैं तो हम लोग चलते हैं। तो आएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो गाइस, जैसे कि भैया आ चुके हैं तो आइए जानते हैं इनसे कि कहाँ जाना कैसे है। हो? बढ़िया, आप बताइए बस बढ़िया। चलो चलते हैं आज फिर। कहाँ, आज का लोकेशन कहाँ है। आज का लोकेशन मैंने तुम्हें बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ। हम चलेंगे इंडिया गेट, और इंडिया गेट पे देखेंगे जो नए तरीके से बनाया गया है उसको उस गाइज फाइनली हम लोग इंडिया गेट के पास पहुंच चुके हैं। इंडिया गेट यहाँ से थोड़ा ही दूर पर है। आप जो ये सामने आपको जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो चार जो वो आपको नज़र आ रहा है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई थी और वो रात में जलती है लाइट पर, उसको दिखाया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। चलिए हम आपको दिखाएंगे इंडिया गेट की तरफ। तो गाइस, हमें इंडिया गेट जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उधर जाने के लिए मना किया गया है। तो हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं, आपको यहीं से बता रहे हैं। और हम लोग दिखा रहे हैं कि सामने इंडिया गेट है, लेकिन उधर जा नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि अब ये रोड देख रही है नए तरीके से बनाया गया, पहले ये ऐसा नहीं था। और ये पूरा जो गोल सेक्टर देख रहे हैं, इसको भी नया बनाया गया। और ये पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बेहतर लग रहा है। जब ये पूरा बनकर तैयार होगा तो फिर आप देखेंगे कि इंडिया गेट बहुत सुंदर लगेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, जो कि आपने इससे पहले देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये वही जगह है, उसका जो इंडिया गेट है। और हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय स्मारक जो कि इसके पीछे है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय स्मारक। तो गाइस, ये है नेशनल वार मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक। तो हम इसके अंदर अब जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि जो बनाया गया है, जिसकी मांग पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से की जा रही थी, और प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको कि बनाया गया था, और फिर इसको देश को समर्पित कर दिया गया। जब हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे थे कितना खूबसूरत वो, आप देख कितना खूबसूरत नज़ारा है, और आपको लगेगा नहीं कितना जल्दी बनकर ये सब तैयार हुआ। आप सोच सकते हैं। जिसकी मांग आज़ादी के समय से भारत में की जा रही थी सैनिकों द्वारा, वो है ये। मतलब जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वार हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो, उसके बाद जो आज़ादी की लड़ाई में, उसके बाद जो चाइना से लड़ाई हुई थी 1962 में, या फिर 1971 की लड़ाई हुई थी, उन सब में जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए थे, सब का नाम इस पर उकेरा गया है। लोग आते हैं, अपने जो सेना के घर वाले हैं, जिन आर्मी के घर वाले, वो आते हैं, देखते हैं और उनके नामों को खोजते हैं। खोज कर उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसा वीडियो आपने पहले भी देखा होगा। तो ये वही है जिसकी मांग पिछले 75 सालों से की जा रही थी, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। और मोदी सरकार जब आई तो उसने इस काम को प्रायोरिटी दी। 1 रैंक 1 पेंशन और नेशनल वार मेमोरियल को उसने बनाया। तो आपको अंदर में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या है और कैसा है हमारा और आपका नेशनल वार मेमोरियल। मैं आपको बता रहा था कि लोग यहाँ आते हैं और अपने घर वाले जो सैनिक शहीद हुए हैं, वो अपने घर वालों को खोजते हैं। तो देखिए, ये फूल रखा हुआ है, मतलब इनका कोई ना कोई आया होगा। और ये है सेफ जगदानंद TS, ये शहीद हुए हैं। अब ये उनका बैच नंबर है, ये कब शहीद हुए हैं, 13 महर जो भी हो, 13 जो लिखा हुआ है। लेकिन ये वही हैं, इनके घर वाले इनको खोज लिए तो उन्होंने यहाँ पर फूल रख दिया उनके याद में। और जब यहाँ आइएगा तो आपको एक संगीत सुनाई देगी, जो संगीत बजाया जाता है जब लोग जो शहीद होता है, जब उनको लेकर आया जाता है, या फिर उनके शहादत समय जब उनको एक सलामी दी जाती है,
तो उस समय संगीत बजाया जाता है। जब आप आएंगे तो ये संगीत को आप ज़रूर सुनेंगे, तब आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हम उसी जगह पे हैं। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे ब्लॉग को हम लोग 2 पार्टों में रिलीज़ करेंगे, 2 या 3 पार्टों में आपको पूरा दिखाएंगे कि आखिर जब आप इंडिया गेट आइएगा, तो अभी जो इंडिया गेट बंद है, तो जब यहाँ पर आइएगा तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जब आप शहीद स्मारक आइएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो शहीद स्मारक बनाया गया है, राष्ट्रीय समर स्मारक, वो कितना खूबसूरत है। जितने भी अभी तक जितने भी हमारे सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके ऊपर बनाया गया है ये। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी और आप सोचेंगे कि नहीं, वाकई कोई अच्छा चीज़ बना है जो मोदी सरकार ने बनाया है। इससे पहले इसकी मांग होती रही थी, लेकिन बन नहीं रहा था। अब जब यहाँ आएंगे तो आपको स्टेट सेरेमनी भी देखने को मिलेगी। मतलब अजीब, मतलब एक अद्भुत अलग सा फीलिंग आपको आएगा।